नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आए, उस पर चर्चा करते हैं। आइए, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी रानी का समाधि स्थल स्थित है? देखो, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में बता, नई शुरुआत कर रहे हैं। पहले मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि सब्जेक्ट में जीके की भी किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया। देखो, पहला क्वेश्चन आया हिस्ट्री का। पहला ही क्वेश्चन किसका बच्चे? हिस्ट्री का है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी रानी का समाधि स्थल है? झांसी की रानी मणिकर्णिका इनका नाम होता है। नाम क्या था इनका? मणिकर्णिका। ठीक है जी, झांसी की रानी, क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, इनकी शादी जो होती है वो झांसी के राजा से होती है, किंग ऑफ झांसी। गंगाधर जी उनका नाम होता है। राजा का नाम क्या होता है? गंगाधर। उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो और मृत्यु होने के पश्चात जो क्वीन होती है, रानी बनती हैं, क्वीन बनती हैं, झांसी की रानी कहलाती हैं। बाद में झांसी की रानी कहलाती हैं, क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था वो सुनना आप। इनका जो वास्तविक नाम था वो एक्चुअली में नाम था इनका मणिकर्णिका। इनका नाम क्या था? मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनका वास्तविक नाम होता है। क्या होता है? रियल नेम होता है। इन्हें लोग मनु भी बुलाते थे। ठीक है, इन्होंने 1857 क्रांति में बहुत बड़ा योगदान किया और बहुत बड़ा पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, ये अपने बेटे को पीठ पर बांध कर लड़ी थी। ठीक है, अपने बेटे को पीठ पर लद कर, जैसे होता है ना, बांध लेते हैं पीछे, तो उस तरीके से लड़ी थी। तो आप ये सोचिए, एक वीरांगना, ठीक है, झांसी की रानी कही गई और इतिहास में 1857 क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है जी, तो झांसी की रानी थी, झांसी से थी। इनका नाम मणिकर्णिका था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इनका जो जन्म होता है वो वाराणसी में होता है। जन्म कहाँ होता है इनका? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखिए। ठीक है, ये लड़ते लड़ते घायल हो गई थी और इनकी जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? ग्वालियर में है। समाधि स्थल कहाँ पे बच्चों? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ का शहर है? तो ये ग्वालियर शहर है बच्चों, एमपी का। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान। इंदौर भी, जबलपुर, उज्जैन, तीनों एमपी के शहर है। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। इंदौर क्या है बच्चों? भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। एमपी में ग्वालियर पड़ता है, जहाँ झांसी रानी की क्या है? समाधि। इनका बचपन का नाम जरूर याद रखना, मणिकर्णिका है और इनको मनु बुलाया करते। इनके पति का नाम क्या था? गंगाधर था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित समाज सुधार संगठनों का उनसे संबंधित संस्थापकों से मिलान करना है। ठीक है ना, अब इनके ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। हाँ, मैं हिंदी में अवेलेबल नहीं है, मैं अंग्रेजी के मिला के आपको बता देता हूँ। शायद मेरे हिसाब से इनको ये कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो गया, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। चलो, मैं एक बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। हम किसकी बात करते हैं? ब्रह्म समाज की। तो ब्रह्म समाज ने जो चीज़ पर जोर दिया, पहले मैं बता दूँ कौन संबंधित थे इनसे? संबंधित थे राजा राम मोहन राय जी। राजा राम मोहन राय जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। इनसे संबंध कौन रखते थे? राजा राम मोहन राय जी। ये बात आप लोग यहाँ से आपको यहाँ से याद रखना है बच्चों। ठीक है, ब्रह्म समाज। इसने क्या किया? इसने सती प्रथा पर जोर दिया। ठीक है, बाल विवाह पर जोर दिया। और तीसरा काम क्या था इनका? मेनली इन्हें एक की शुरुआत पे बिलीव किया। इन्होंने किस पे बात बोली? ईश्वरवाद पर बात की। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए, राजा राम मोहन राय जी। ठीक है, तो अपना मेज किससे हो जाएगा? आप लोग मेज किससे करिएगा? फर्स्ट का थर्ड से करिएगा। अब ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा, ए थर्ड के साथ दे रखा होगा, ए किसके साथ दे रखा होगा? ए थर्ड के साथ दे रखा होगा। ऐसे करके ऑप्शन आपके दे रखा होगा। बाकी आप मेज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? तो रामकृष्ण मिशन संबंधित है स्वामी विवेकानंद जी से। ये किससे संबंधित है? रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। प्रार्थना समाज किससे है? तो आत्माराम पादुरोग से है। और आर्य समाज किससे है? दयानंद सरस्वती से। तो ऐसे करके हमारे सामने सारी चीज़ें आ गई हैं। ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है जी। बी में फर्स्ट कर दीजिएगा, सी में सेकंड हो जाएगा और फोर्थ में, ठीक है, डी में फोर्थ कर देंगे। बात समझ में? ऐसा ही ऑप्शन आपके दिख रहा होगा, ऐसे आइडिया तो मुझे कोई नहीं है कि कौन सा ऑप्शन होगा, एक बार आप मैच इससे कर लीजिएगा। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लग जाते हैं, तो आप उस कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो मौलिक कर्तव्य के लेके बात करते हैं, आइए। ठीक है, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। मैं इसको हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है? मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने आ जाता है पॉलिटी का। ये किसका आ जाता है बच्चों? ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है जी। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी। आओ मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्यों को लेके बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है जी। मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड चलिए पहले इसके समझने का प्रयास करते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो करते समय क्या मौलिक कर्तव्य इस पर लागू होता है। तो अब क्या होगा कि जब आप देखते, मैंने देखा आपके कॉलेज में, मेरे कॉलेज में दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर, कोई धर्म विरोधी बयान दे रहे थे, धर्म के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो उनसे हमारे दोस्त ने झगड़ा कर लिया, तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या बनता है? तो सद्भाव और बहादुरी की भावना बढ़ावा देना है, बिल्कुल सत्य बात है। हमारे समृद्ध विरासत को महत्व देना है, उसका परीक्षण करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, जाँच की भावना को विकसित करना है। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सही स्टेटमेंट है वो ये है, सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर तो हो गया। अब मौलिक कर्तव्य को जानने का प्रयास करते हैं। अब मौलिक कर्तव्य में जानने का जब प्रयास करते हैं तो ये लिए किससे थे? तो ये लिए गए थे सोवियत संघ से। ये लिए किससे गए थे? सोवियत संघ से ये लिए गए थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, आपको याद होगा। 42, मैंने कई बार आपको बताया भी है। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में किया गया। क्या किया गया? 51A किया गया। तो ये सारी की सारी जो रिलेटेड है वो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी भी आपको यहाँ से याद रखनी है। और ये 42वां संविधान संशोधन कई बार क्वेश्चनों में आ चुका है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चनों में ये आता है। निम्नलिखित में से एप्सम साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को जाना जाता है। एप्सम का मतलब क्या होता है बच्चों? फिटकरी होती है। एप्सम का मतलब क्या? अंग्रेजी में फिटकरी को एप्सम, पहले मैं बोलता हूँ एप्सम साल्ट। एक्चुअली ना आप कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं ये क्या आ गए, एक्चुअली क्या है, अंग्रेजी में एप्सम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको फिटकरी। हिंदी में क्या बोलते हैं? फिटकरी। इसका यूज क्या, यूज आपसे पूछे जाते हैं या कहीं कट गया कोई, जैसे आपने देखा होगा पुराने जो लोग हैं, पुराने किसी आप बाल कटवाने हेयर सैलून में जब जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, या गांव के किसी बाल कटवाने वाले व्यक्ति के पास जब जाएंगे तो वो अपने साथ में अपने एक थैले में अपने झोले के अंदर बताया फिटकरी रखा करता था। अगर वो दाढ़ी बना रहा है, उसे कट गया तो उस पर फिटकरी लगा दिया करता था, इससे कि इन्फेक्शन नहीं होता था। कई आपने सुना होगा जब घाव हो जाता है ना, तो कई लोग तो उनको दूध में थोड़ा सा मिला के पिलाते हो रहे हैं, ठीक है। और जब कहीं चोट लग जाती है तो उस पर बार बार रगड़ रहे होते हैं, खून कहीं ब्लड जो है क्लॉटिंग ना बनने लग जाए, तो इस वजह से सारे काम चल रहे। तो फिटकरी एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मैंने जैसे आपको बताया अभी हाल ही में मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट इससे संबंधित होता है, मैंने आपको अभी बताया था। ये जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन 3 भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं? जगन्नाथ मंदिर स्टार बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन सोडियम साइंस का हो गया, ठीक है जी। साइंस भी केमिस्ट्री का हो गया, साइंस भी किसका हो गया? केमिस्ट्री का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आर्ट एंड कल्चर का, स्टैटिक का आप बोल सकते हो, इसको आर्ट एंड कल्चर का बोल सकते हो, और स्टैटिक का इसको क्वेश्चन को आप बोल सकते हो, या दूसरा बोल सकते हो आर्ट एंड कल्चर। पहली बात तो एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ठीक है जी। इस कलर से ही दिख रहा है कि नहीं? कलर से ही देख लेता हूं एक बार। देखिए जगन्नाथ मंदिर,
जय जगन्नाथ आपने सुना होगा, जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ था बच्चों 12वीं शताब्दी के लगभग। ये जो आप वर्तमान शेप है उसकी बात कर रहा हूं, मंदिर बहुत पुराना है, अनंत वर्मन के द्वारा। अनंत वर्मन के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर पुरी में है बच्चों। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। इसमें जो पूजा की जाती है वो बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा की जाती है। तीनों भाई बहन हैं, बलराम, श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा, तीनों की इसमें पूजा की जाती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, कलयुग का धाम है ये। कलयुग धाम के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कलयुग धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे 4 धाम है अलग अलग दिशाओं में है, तो ऐसे ही कलयुग जो धाम है वो जगन्नाथ मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है बनवाने से पूर्व जब श्री कृष्ण की डेथ हो जाती है, कहते हैं कि उनको एक तीर लगता है पैर में, जब वो जंगलों में गए हुए थे, तीर लगा, उनकी डेथ हो जाती है। अब डेथ होने के पश्चात क्या होता है, तो पांडव उस समय के सबसे ज़्यादा होनहार व्यक्ति या उस समय के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति भी पांडव थे। पांडवों को बुलाया जाता है, पांडवों को बुलाने के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है। अंतिम संस्कार करने के पश्चात क्या होता है कि इनका हार्ट नहीं जलता है, पूरी बॉडी जल जाती है, लेकिन युधिष्ठिर को तभी याद आता है कि ये तो दैव्य पुरुष हैं, तो इनके हार्ट नहीं जलेगा, तो उन्हें नदी में बहा दिया जाता है और नदी में बहता बहता वो पुरी में पहुंच जाता है। और राजा, उस समय के जो राजा थे, उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं और तब से ये मंदिर बन जाता है। ऐसे इसकी एक पौराणिक कथा है, ठीक है जी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, ठीक है ना। और जो एक रथ यात्रा भी निकाली जाती है, यहीं पे क्या निकाली जाती है बच्चों? रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? रथ यात्रा इनकी बचपन की यात्रा होती है एक तरीके से। जैसे अपन आज क्या करते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अपने नानी मामाओं के घूमने जाते हैं, तो उसी तरीके से ये तीनों भाई बहन अपनी मौसी जी के घर पे जाते हैं, इसलिए इसी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। रथ यात्रा रुकती भी नहीं है, ये उड़ीसा की बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, ठीक है, उड़ीसा। और एक और बात ध्यान रखनी है, इसी मंदिर के पास एक और मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है उड़ीसा के अंदर। रथ यात्रा किस राज्य में निकाली जाती है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में ही एक और मंदिर है जिसको नाम थे हम कोणार्क मंदिर के नाम से। कोणार्क मंदिर, इस मंदिर को और क्या कहा जाता है? कोणार्क मंदिर को और क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से ये जाना जाता है। ये सूर्य भगवान को ये समर्पित है, ठीक है, सूर्य भगवान को। और इसके बारे में ध्यान रखना, इसकी जो शेप है ना, ये शेप कैसी है? सूर्य भगवान की, और ये शेप है इसके रथ के आकार की, रथ आकार का ये मंदिर है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ से? जगन्नाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? हमसे पूछा जा रहा है कि अंगूर में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है? तो एसिटिक नहीं पाया जाता है। कौन सा नहीं पाया जाता है? एसिटिक नहीं पाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, अंगूर में कौन सा अम्ल नहीं पाया जाता, तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और ठीक है ना। और क्या नहीं पाया जाता? एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना हुई थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये बात ध्यान, मॉडर्न हिस्ट्री में आएगा, ठीक है जी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना हुई थी? CSP, ठीक है जी, कांग्रेस सोसाइटी पार्टी। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है स्थापना 1934 में। स्थापना कब हुई थी? 1934 में। कहाँ हुई थी वो भी ध्यान रखना, पटना में हुई थी। पटना कहाँ पर है? बिहार में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पटना का पुराना नाम क्या है बच्चों? तो पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है बच्चों? तो गंगा नदी के ये किनारे, बिहार के अभी जो CM बने हैं वो कौन बने हैं? सम्राट चौधरी। बिहार के CM कौन है अभी करंट में? सम्राट चौधरी। ये छोटी सी जानकारी आपको बिहार के बारे में याद रखनी है। और CSP जो पार्टी की जो विचारधारा थी वो विचारधारा थी समाजवादी विचारधारा की ये पार्टी है, समाजवादी विचारधारा की पार्टी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ा गया? भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है NH-44।
भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग, सबसे बड़ा राजमार्ग है NH44 और ये 7 राजमार्गों को मिला के बना है। कितने को? 7 को मिलाकर ये बना है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्वी घाट में कौन सी स्थित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं खासी के बारे में बताता हूँ। ये मेघालय में है। ये पहाड़ी कहाँ पर बच्चों? ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये? मेघालय में है, ठीक है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं, गारो, खासी और जिंतिया। ये तीनों पहाड़ियाँ ये स्थित हैं। गारो, खासी, जिंतिया, 3 पहाड़ियाँ हैं। अनमुड़ई की जो पहाड़ियाँ हैं केरल में हैं। ये पहाड़ी कहाँ पे है बालकों? तो याद रखिएगा ये पहाड़ी है केरल में, केरलम में, ठीक है ना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए। मिजो से नाम क्लियर हो गया, यह है मिजोरम में, ठीक है। अब यह है सिवरई की पहाड़ी है सलेम राज्य में। वो सलेम राज्य क्या? सलेम तहसील तमिलनाडु में है ये। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तापमापी में निम्नलिखित में किसका उपयोग पारे की जगह किया जाता है? देखो पारा यूज किया जाता है और उसकी जगह हमसे पूछा जा रहा है कि पारे की जगह किसको यूज किया जाता है। तो किसका किया जा रहा है? तो गैलेस्टीन का किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों? गैलेस्टीन का किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। थर्मामीटर में मरकरी की जगह किसका यूज किया जाता है? गैलेस्टीन का किया जाता है। किन की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो ठीक है ना, किन की याद में माधवपुर मेला लगता है? तो माधवपुर मेला पहली बात तो लगता है गुजरात में। कहाँ पे लगता है बच्चे? गुजरात में लगता है। गुजरात के जामनगर में लगता है ये। गुजरात के कहाँ लगता है ये? जामनगर में लगता है। ये रामनवमी पे प्रारंभ होता है। रामनवमी पे प्रारंभ होता है। रामनवमी पर प्रारंभ होता है और 5 दिन तक मनाया जाता है। ये 5 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 5 दिनों तक ये मनाया जाता है, ठीक है। और इसमें पूजा किसकी की जाती है? भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी की जाती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नासी मछली नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है? सब देखो साफ लिख रहा है आपके सामने, मत्स्य नासी का। इसमें कुछ सोचना नहीं है, फोकट के नंबर आए भैया ये तो। निम्नलिखित में किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? सबसे बात है कि क्यों रचा था। काकोरी 1925 में एक ट्रेन लूट होती है, षड्यंत्र रचा जाता है। 1925 काकोरी ट्रेन षड्यंत्र। इसके पीछे कारण क्या? देखो हम लोग जो काम कर रहे थे वो अंग्रेजों के अंडर में थे। हम लोग अंग्रेजों के शासन से परेशान होकर हम विद्रोह करने लगे। क्या करने लगे? विद्रोह करने लग गए। अब बात ये आती है कि हम अंग्रेजों के अंडर में हैं, विद्रोह करना चाहते हैं, लेकिन विद्रोह करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। विद्रोह करने के लिए पैसे के रुपए की रिक्वायरमेंट होती है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार इकट्ठे करने थे, लोगों को इकट्ठा करना था, उन सभी के लिए पैसे इकट्ठा करने थे। अब भारतीय लोगों को पता लगा कि एक ट्रेन जाने वाली है काकोरी होकर, ठीक है। उसमें अंग्रेज लोग खजाना भेज रहे हैं। अब अंग्रेज लोग उसमें खजाना भेज रहे हैं, तो उसमें कई सारे लोगों, 5 से 6 लोगों ने एक टीम बनाई, उसको लूटने का प्लान बनाया, ठीक है। आपको ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया और फाइनली उन्होंने उस ट्रेन को लूट लिया। उसमें से कुछ लोग पकड़े जाते हैं। कौन कौन से लोग पकड़े जाते हैं? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खान, दोनों को पकड़ा जाता है। तो ये मेन हीरो होते हैं इसके, मतलब इस जो षड्यंत्र रचा गया था इसके हीरो रहते हैं। लेकिन इसमें एक और व्यक्ति शामिल था, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ पकड़ा नहीं जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ा नहीं गया था, इनको पकड़ा गया और बाद में इनको फांसी भी दे दी गई। इनको क्या दे दी गई बच्चों? फांसी दे दी गई थी।
तो कारण क्या था, पैसे की कमी होने के कारण उस किसके लिए, प्रचार करने के लिए, विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए काकोरी षड्यंत्र ट्रेन लूटी जाती है। तो 2 लोगों के साथ और लोग भी थे जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद सबसे मेन थे। चंद्रशेखर आज़ाद को क्या किया जाता, पकड़ा नहीं जाता, ये खुद आपको पता है, खुद गोली मार लेते हैं, बाद में जाके अंग्रेज इन्हें कभी पकड़ ही नहीं पाए थे, और इन दोनों लोगों को फांसी दे दी जाती है। तो ये है पूरा काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचने वाले लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री। अब ये पूछा जा रहा है कि प्रोसेस, पार्लियामेंट की प्रोसीजर में किसका काम कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है जी, किसका काम नहीं है वो देखते हैं, किसका नहीं है। आधे घंटे की चर्चा, शून्यकाल, 2 घंटे, पूरे दिन की चर्चा, ऐसा कोई वर्ड प्रोसेस में हमारे यूज नहीं किया जाता है पार्लियामेंट के। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल का पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया। आप सोचिए उस समय पर ये बंगाल में अकाल पड़ता है 1953 में। 1953 में जो गवर्नर जो वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया। निम्नलिखित में किस राज्य भारत और ओमान के बीच 12वें नौसैनिक अभ्यास नसीम उल अल बहर का आयोजन किया जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इस कहाँ पे किया जा रहा है, तो इसका गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, गोवा में किया जा रहा है। गोवा की राजधानी क्या है बच्चों, तो गोवा की राजधानी है पणजी। क्या राजधानी है, पणजी। और सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा, ठीक है। निम्नलिखित में किस प्राधिकरण ने PPRTMS पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट शुरू किया, तो वो इलेक्शन कमीशन करेगा, सिंपल, भारतीय चुनाव आयोग, ठीक है जी। कॉटन जिन का आविष्कार निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने किया था, तो कॉटन जिन का एक यूज सबसे पहले किसने किया था, एली वाटनी ने किया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसने किया था, एली वाटनी ने किया था बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया AI डाटा लैब की शुरुआत कर रहा है। भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है, ठीक है ना। इंडिया ने AI डाटा लैब प्रारंभ कर दी है। इंडिया ने AI डाटा लैब प्रारंभ कर दी है, और ये कहाँ प्रारंभ की है, तो ये प्रारंभ की है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। हाल ही में UN सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य कौन बने हैं, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान पड़े हैं, जिम्बाब्वे बनाए, पुर्तगाल, त्रिनिदाद टोबैगो, सारे के सारे ये सदस्य हाल ही में बने हैं। ये बात आप भी अपने को यहाँ साथ में याद बच्चों रखनी है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है। तानसेन का समारोह, देखो तानसेन पुरस्कार जो दिया जाता है हमारे SSC में कई बार पूछा गया है। तानसेन पुरस्कार दिया जाता है ग्वालियर सरकार के, मतलब ग्वालियर के लोगों के द्वारा, मतलब ग्वालियर के शहर में ये दिया जाता है, ग्वालियर अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। अकादमी कहाँ दिया जाता है, ग्वालियर में ये दिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का नाम वास्तविक था रामतनु पांडे। किस रियासत में ये काम करते थे, तो रीवा रियासत में काम किया करते थे। किस रियासत से आते थे, रीवा रियासत से आते थे ये। रीवा रियासत के राजा कौन थे, तो राजा का नाम था रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र ने इनको किनको दे दिया, तो इन्होंने अकबर को दे दिया, और अकबर ने क्या नाम रखा है इनका, मियाँ तानसेन। अब मियाँ तानसेन यानी तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। कौन अकादमी के समारोह को आयोजित करती है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां और एवं संगीत कला एवं संगीत अकादमी, तो इस पुरस्कार का आयोजन करती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडस राजस्थान किस जिले पहाड़ियों में स्थित है, तो ये है उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है बच्चों, ये पहाड़ी उदयपुर में ये स्थित है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर को बसाया था। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार किस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है, तो वो स्ट्रोक को दी है। किसको मान्यता दी है बच्चों, हाल ही में स्ट्रोक को मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या है, तो स्वयं स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग करना है। बुढ़ापे में हम स्वस्थ रहें इसलिए हम क्या करेंगे, अब योग करेंगे बच्चों।
हाल ही में IN स्पेस ने कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज़ कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? गुजरात और तमिलनाडु दोनों के दोनों राज्य में ये मंजूरी दे दी है। ऐसे करके हमने बच्चों 25 क्वेश्चंस करे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।